बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये कि एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है और अचानक से वो एक्टिव हुआ है कि पाकिस्तान नीड्स नवाज़ शरीफ, और दूसरा ये है कि मरीम नवाज़ साहबा का जो सोशल मीडिया सेल था, जो किसी दौर में बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल था, तो वो क्यों उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल के सामने। तो पहली बात तो ये है नाज़रीन, पहले मौजू पे बात कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए थे। 8 हफ्तों की मोहलत मिली थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। अब उसके ऊपर कोई फॉलो अप हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो इलाज की गर्ज से बहरहाल गए थे। लेकिन एक जो मशहूर डायलॉग है कि तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तो वहाँ से तस्वीर पे तस्वीर, तस्वीर पे तस्वीर जो है ना जारी होती हुई नज़र आ रही है। और इससे ये भी इंदिया मिलता है कि उनका सोशल मीडिया सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मुतहर्रिक होना शुरू हो गया है और वो अपने अहया और बका की जंग लड़ने के लिए दोबारा बरसरे मैदान आ गया है। खैर नाज़रीन, आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो उस वक्त आर्मी चीफ़ ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने न सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब को कॉल की, बल्कि साथ ही शेख रशीद साहब को भी कॉल की थी, और उसके चंद दिनों बाद जो है ना शाहिद अफरीदी साहब को भी आर्मी चीफ़ ने कॉल की थी। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ़ कॉल करते हैं, तो उसी दिन और या उसी रात जो है ना 10-12 घंटों के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ साहब की चहलकदमी करते हुए हुसैन नवाज़ साहब के साथ जो है ना पार्क में एक तस्वीर जारी होती है। अब ये तस्वीर जो है नाज़रीन, इन लोगों ने जो समाजी नफ्सियात है, बाकायदा ये इसमें बड़े माहिर होते हैं कि कैसे एक तस्वीर के ज़रिए हमने पैगाम देना है। तो जो भी तस्वीर इस किस्म की जारी होती है, तो उसका बाकायदा एक हिडन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एक पर्पज़ होता है और उसका एक सियासी पैगाम होता है। और उसका पैगाम ये था कि आप शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन कर रहे हैं तो मैं भी तंदुरुस्त हूँ और मेरी मुल्की मामलात पे जो है ना वो पूरी नज़र है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल वाक़अतन हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और इलाज के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, तो नहीं, ये हूँ मैं और ये वॉक कर रहा हूँ और ये मेरे फ़िज़िकल जो स्ट्रक्चर है या जो फ़िज़िकल हालत है वो ये है। तो गोया वो मुक़्तदर हल्कों को इस तस्वीर के ज़रिए यही पैगाम देना मकसूद था। चुनांचे आप देख लें कि जब से नवाज़ शरीफ साहब गए हैं, तो उस वक्त से लेके अब तक उनकी कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई कि वो ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हों, डॉक्टर्स उनका बाकायदा चेकअप कर रहे हों। वो तस्वीर हमें सामने नहीं आई। इससे पहले 2-3 साल पहले जब वो गए थे, तो जब वापस आए तो गिरफ़्तार हुए, तो उस वक्त हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हुए, ऑपरेशन करते हुए उन्होंने चंद तस्वीर जारी की थी। लेकिन इस बार कोई ऐसी तस्वीर सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक पैगाम पहुंचा दिया जाता है कि मैं ठीक हूँ, दुरुस्त हूँ, बजाय इसके कि छोटे भाई से आप रब्ता करें तो मैं भी हमेशा के लिए जो है ना हाजिर हूँ। अब सवाल ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के अख्तर मेंगल साहब चले गए और फजल रहमान साहब मुतहर्रिक हो गए, और फजल रहमान साहब जो है ना मुसलसल आप देखते हैं कि तवाफ़ करते हुए नज़र आते हैं, जो ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल जो असम्बली से उसकी जो बज़ात खुद जिसमें खुद उनकी नुमाइंदगी नहीं है और वो ज़ख़म खुर्दा हैं और कई महाजों पे इससे पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं और वो नाकाम हो चुके हैं। अपनों ने ही उन पे बिजलियाँ गिराई हैं कि कैसे आज़ादी मार्च में जो है ना उनको सब तनहा उनकी कश्ती को बीच मंदार में धक्का देकर अकेला छोड़ दिया था। तो फजल रहमान साहब भी सामने नज़र आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि जो 3-4 सीटों की अक्सरियत पे ये हुकूमत कायम है और किसी भी वक्त ये हुकूमत गिर सकती है। जो इनके तज्ज़ियाकार हैं, जो इनके हिमायती हैं, और इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तरा गोल हो सकता है, छुट्टी हो सकती है और नवाज़ शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हैं? तो पहली बात तो यह है कि नहीं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने तीनों दौरों इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा चंद ऐसे इक़दाम किए हैं कि जो उनके ज़ाती इख्तियारात थे वो भी अपने ज़ात में लेने की कोशिश की है, दिफाई उमूर के हवाले से, दिफाई मामलात के हवाले से। और नवाज़ शरीफ साहब ने हमेशा माजी में इक़दाम किए, इस पर पूरी किताबें मौजूद हैं, दर्ज हैं और वाक़यात कि कैसे उन्होंने हमेशा पाक फ़ौज को जो है ना पंजाब पुलिस की तरह ट्रीट करने की कोशिश की है। तो पहला सवाल तो ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा ये है कि उन पर मुकदमात हैं, सज़ा याफ्ता हैं, तायात नाअहल हैं और अदालतों से बाकायदा कन्विक्टेड हैं, मुजरिम हैं। तो चुनाचे पहले तो वो जब वापस आएंगे तो बहर सूरत उन्हें जेल जाना पड़ेगा, बहर सूरत जो है उसकी कोई राय नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो बाहर से बैठ के अदालत तमाम मुकदमात उनके ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो वापस आना होगा और जेल का सामना करना
करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना मुकदमात के दोबारा रिव्यूज़ होंगे, मुकदमात चलेंगे और उसके बाद वो दोबारा अगर बरी होंगे तो ये इम्कान भी बहुत कम नज़र आता है। तो गोया 3 किस्म की बातें हैं कि जेल जाना, तो वो जेल जाने के लिए कतन किसी भी सूरत तैयार नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर है पूरी नून लीग का जो हमेशा से ये अलमिया रहा है कि उस किस्म के मुकदमात से जो है ना वो दूर भागते हैं और जेलों की कैदोबंद की सऊबतें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो नहीं है। और तीसरी बात यह है कि वो मुकदमात की एक तवील फहरिस्त है और कन्विक्टेड हैं और तायात नाअहल है। तो ऐसी सूरत हाल में उन लोगों की ये खुश फहमी कि इमरान खान साहब की जगह नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, तो इसका कोई इम्कान हमें करीब करीब तर नज़र नहीं आता। बाकी क्या सूरत हाल बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 3-4 सीटों की अक्सरियत कायम रहती है, कब तक कायम रहती है उस पर अलग तज्जिया करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा का एक मीडिया सेल था, दूसरा टॉपिक जो है कि वो ये कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा किसी दौर में मुतहर्रिक था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था और मौसर था, और मरियम नवाज़ की बाकायदा सरकारी टीम थी जिनको सरकारी ख़जाने से पैसे अदा किए जाते थे। चुनांचे मैं ख़ुद मीडिया में रहा हूँ और काफ़ी अरसा रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स में भी रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैं रहा हूँ, तो मुझे मेरा खुद ज़ाती तौर पे मुशाहिदा है कि PM हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मरियम नवाज़ साहब ने बाकायदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके लिए चंद लोग अपॉइंट किए थे और उनकी बाकायदा जिम्मेदारी लगी थी कि आप बाकायदा प्रोग्राम्स मॉनिटर करें, कौन कौन से चैनल हमारे ख़िलाफ़ है, हमें ग्रिल कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कौन सा एंकर कर रहा है, ठीक है। तो उन चैनल्स के मुताबिक उनको गेस्ट देने हैं और कुछ मरियम नवाज़ साहबा के कुछ फेवरेबल गेस्ट होते थे। चुनांचे हम और हमारी टीम जो है वो कोशिश करती थी कि बड़ा गेस्ट आ जाए, लेकिन वो जो जब हम बड़ा गेस्ट बराह रास्त खुद कर लेते थे तो मीडिया सेल की तरफ से जो 2-3 नाम है वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता बावजूद, तो वो हमें कॉल कर देते थे कि नहीं, ये गेस्ट हमने हमारे मीडिया सेल की तरफ से किसी और को जो है ना हमने प्रोवाइड कर दिया है, लिहाजा आप फ़लाँ गेस्टों को बुला लें। तो गोया इस किस्म के वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, इम्तियाज़ी सलूक करते थे मीडिया के साथ। और आज जो ये कह रहे हैं कि चीख रहे हैं ये सारे लोग कि जी मौजूदा हुकूमत कर रही है, ये उन लोगों ने भी किया, हमेशा किया। और बाकायदा सोशल मीडिया टीम तो खैर अलग थी, और ये बात तय है कि वो सरकारी ख़जाने से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो टीम थी और जो सोशल मीडिया के लिए टीम थी, वो दोनों टीमें जो हैं वो सरकारी ख़जाने से जो है वो उनको पेमेंट होती थी। और फिर आपने देखा कि एक ऐसा वक्त आया कि पनामा पेपर्स आए और उन्होंने इनकलाबी बयानिया अपना लिया और इनकलाबी बन गए दोनों। तो जब इनकलाबी बयानिया आया तो उस वक्त सोशल मीडिया पे गोया एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हुआ कि जैसे बस अब इनकलाब जो है ना हमारे जो दरवाज़ा है उस पर दस्तक देने वाला हो। और मरियम नवाज़ साहब ख़ुद भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई और उनके पेड सोशल टीम जो है, सोशल मीडिया टीम जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होना शुरू हो गई। उसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनका जो इनकलाबी बयानिया है वो ज़मीन बोस होता गया। और जब हुकूमत चली गई और इक़्तिदार चला गया तो ज़ाहिर है उसके बाद उन्होंने, इनकी इस रिश्ता है और आदत है और ये बात सब जानते हैं कि अखराजात अपने जेब से अदा नहीं करने थे, वो पावर्स में थे, इक़्तिदार में थे, तो उस वक्त जो है वो सरकारी ख़जाने से उन पर जो है ना नवाजिशात होती रही हैं, सोशल मीडिया टीम पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम पे भी जो उनको डील करते थे। अब ये बात नाज़रीन किताबों में साबित शुदा है और ये किसी भी आप जो उनके जाती उम्रा का तवाफ़ करते हैं, जो जाती उम्रा जाते हैं, आप उन लोगों से ये बात कन्फर्म कर सकते हैं कि जाती उम्रा जाने वाले जो भी सहाफ़ी हैं या जो भी मेहमान आते थे तो उनके केक और पेस्ट्री से जो तवाज़ो होती थी वो भी सरकारी ख़जानों से होती थी नाज़रीन, वो भी सरकारी ख़जानों से। तो गोया फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि हुकूमत जाने के बाद इन लोगों ने, इनका इतना दिल गुर्दा नहीं है कि वो अपनी ज़ाती अखराजात से सोशल मीडिया टीम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम को हैंडल करें या ऐसी मीडिया टीम प्रॉपर बनाएं। तो चूँकि ख़ुद खर्चे कर नहीं देते इसलिए उनकी सोशल मीडिया टीम को जवाल आ गया। और दूसरा ये कि इनकलाबी बयानिया अपनाने के बाद जब उन्होंने जेल की सैर की दोनों ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि इनका इनकलाबी बयानिया खामोश हो गया और मरियम नवाज़ साहबा ट्विटर अकाउंट बिल्कुल उन्होंने शोले उगलना जो है वो खामोश कर दिए, बंद कर दिए। चुनांचे जब उसकी सरगना जो है, जो उनकी सरबराह है सोशल मीडिया की, वो उनका ट्विटर अकाउंट खामोश हो जाएगा तो डेफिनेटली दूसरों को भी पैगाम गया होगा कि आप लोगों ने भी खामोश रहना है और कुछ नहीं करना। ये एक फैक्ट था। इसके अलावा नाज़रीन
आप देख लें, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जो है, ठीक है, उस पर इल्ज़ाम मुझे लगते हैं कि पेड सोशल मीडिया टीम, लेकिन उसका सबूत कोई पेश नहीं कर सका और कई न्यूज़ जो है वो फेक साबित हो चुकी हैं। लेकिन इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम में लोग जो आए वो रज़ाकाराना तौर पर उनको सपोर्ट करते रहे, मतलब है बिल्कुल बग़ैर किसी तमा और लालच के, बग़ैर पैसों के, बग़ैर तनख्वाह के, ठीक है। कोई भी जो मुझे मेरे सामने जितने भी यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, मैं उसका खुद ऐनी गवाह हूँ। जो 20, 25, 30 जो मेरे दोस्त हैं, 1 टका भी पीएम हाउस की तरफ से न मौसूल होता है, न कभी इंस्ट्रक्शंस मिलती है, न कभी हिदायत मिलती है, न कभी डायरेक्शंस मिलती है, किसी किस्म का कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फ्रीलांसर्स जो हैं, जो सिर्फ इस तब्दीली की गरज से कि कोई सियासी माहौल में थोड़ी सी तब्दीली आए, सियासी रुझानात में, सियासी इम्कानात में थोड़ी सी तब्दीली आए, मुल्क के हालात में थोड़ी सी तब्दीली आए, 3-3 बार यहाँ उन लोगों को दे चुके हैं। तो इमरान खान साहब को भी 1 या 2 बार, 1 बार तो एटलीस्ट ज़रूर आजमाना चाहिए। इसलिए उनके रज़ाकाराना सोशल मीडिया टीम थी। चुनांचे आप देख लें तो एक वाज़े तौर पे डिफरेंस है। और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब जो है वो ड्यू इम्पॉर्टेंस देते हैं तमाम को। मैं खुद उससे पहले 4-5 नशिस्तें जो सोशल मीडिया टीम की जो है वो टीम की, मतलब है कि सोशल मीडिया वर्कर्स जो हैं, ठीक है, उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से हो चुकी हैं। और मैं ख़ुद भी जो तीसरी या चौथी मुलाकात थी उसमें मैं खुद भी शामिल था। और वहाँ पे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यही कहा कि आप लोगों को जो बेहतर लगता है मुल्क के लिए आप वही करें, ठीक है। ये नहीं कहा कि आप मेरी तारीफ़ें करते रहें या वो करते रहें या खुशामद करते रहें, नहीं। इवन के उनके तो हमारे नाम भी नहीं मालूम थे, और साथ ये भी पूछते रहे कि वो हम क्या काम करते हैं, किस किस्म के टॉपिक पे काम करते हैं, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये भी पूछते रहे इनको। तो जो ये लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि उनकी तरफ से हिदायत मिलती हैं, तो अगर होती तो इस किस्म के सवाल और जवाब होते और इस किस्म के सवाल और जवाब की नशिस्त होती, ठीक है। और साथ ही उनका ये कहना कि आप जो आप लोगों को बेहतर लगता है कि मुल्क के लिए बेहतर है, आप वही कहें, वही टॉपिक सेलेक्ट करें जो आप लोगों के लिए। और दूसरी बात यह कि एक इम्पॉर्टेंस होती है कि वज़ीर-ए-आज़म कभी तारीख़ में हमने नहीं देखा कि यानी कि सोशल मीडिया वर्कर्स को या जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं उनको एक वज़ीर-ए-आज़म इस कदर ड्यू इम्पॉर्टेंस दे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि मैं मुख्तसर बात करूँगा अभी कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, चौधरी निसार अली खान साहब का एक वाक़या है और वो किताबों में बाकायदा दर्ज है, और वो किताबें भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूँगा। वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो 6 महीने अपने वफाकी वज़रा को और अपने MNAs को टाइम नहीं देते थे। तो MNAs मेरे पास आते थे, चक्कर लगाते थे घर कि हमें वज़ीर-ए-आज़म से टाइम दिलवाए, हम बहुत सख्त नाराज़ हैं, हम अलहदा होने वाले हैं, हम फॉरवर्ड ग्रुप बनाने वाले हैं। चौधरी निसार अली खान साहब कह रहे थे कि मैं तो डर गया कि वाकई ये लोग तो कहीं जो है ना बागी ना हो जाए अपनी पार्टी से। चुनांचे मैंने जैसे तैसे करके रिक्वेस्टें कर करके नवाज़ शरीफ साहब से टाइम लिया। नवाज़ शरीफ 6 महीने बाद जब हम बैठते हैं तो मैं जब बैठा हुआ था तो मैंने अपना सर पकड़ लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बदतमीज़ी करने लग जाएं वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से। तो चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि जब वो लोग शुरू हुए MNAs, उन्होंने वो खुशामद की, वो तारीफ़ें की वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ और मुझसे रहा ना गया। और मैंने उसी वक्त कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज के बाद जो है ना किसी भी इजलास में जब आप MNAs से करें, MPs से करें या मिनिस्टर्स के साथ करें, आप खुशामद पे पाबंदी लगाएंगे। और उस बात चौधरी निसार के बकौल के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बात का बहुत बुरा भी मनाया कि ये बात आप मुझसे तन्हाई में भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं नवाज़ शरीफ साहब वो इम्पॉर्टेंस नहीं देते। इवन अपने जो MNAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो अपने हल्के के लोग हैं, उनको भी वो इम्पॉर्टेंस नहीं देते थे। इसलिए जो है ना जो बात हक है, यहाँ पे पार्टी एफिलिएशन की बात नहीं है, ये तज्ज़िया पार्टी एफिलिएशन से रिलेटेड नहीं है। जो बात जिसमें जो प्लसेस माइनसेस हैं वो बात तस्लीम करनी चाहिए कि यहाँ पे एक तो रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं, पेड नहीं है, और ड्यू इम्पॉर्टेंस दी जाती है और उनको बाकायदा कहा जाता है कि आप मुल्क के लिए काम करें। क्योंकि एक शख्सियत, नाज़रीन हमेशा ये बात याद रखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हो या कोई भी इंसान हो, वो कितने देर तक अपनी तबई उम्र जी सकता है। तो वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ी पॉलिसी की और सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे। तो इसलिए तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा जो है क्या है हमेशा जो है ना वो उसका अपर हैंड है। और इसके अलावा नाज़रीन आप ये भी देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है ना हर हफ्ते काबीना की और फेडरल कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और उनसे मुलाकात होती है, और अपोजिशन वाले इस पर तनकीद भी करते हैं कि जी इमरान खान साहब ने जो है ना और कोई काम ही नहीं है,
कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, तो ये भी उनको ड्यू इंपॉर्टेंस देना है कि इंटरेक्शन होता है वज़ीर-ए-आज़म के साथ, तमाम मामलात के और तमाम मामलात वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में डायरेक्ट आते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैंने आपको जो निसार अली खान का एक वो बता दिया, वाक़या बता दिया कि 6 महीने मुझे रिक्वेस्ट करते रहे लोग जो है ना कि हमें बाकायदा टाइम नहीं दिया जाता। तो अब इस मौजू पे नाज़रीन और इससे रिलेटेड मौजूआत पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम मुनासिब पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।